गंडापुर साहब ने मुझे बताया, मैं एज इट इज वो आपको बता देता हूं। जो सवालात मैंने किए, उनके जो जवाब मुझे मिले, वो भी एज इट इज मैं आपको बता देता हूं, ताकि इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, पहले मैं आपको वो बताऊं। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपकी मीटिंग हुई कहाँ थी और आप कितने लोग गए थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कंफर्म किया कि उनका स्क्वाड, जो उनका सिक्योरिटी का अमला था, उसको वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छोड़कर गए थे, केपी हाउस में, और उनके साथ एक बहुत छोटी तादाद में लोग मौजूद थे, जो बहुत छोटा सा एक स्क्वाड होता है। उनका ये क्लेम है कि ये उनके साथ था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो जहाँ पे मीटिंग हुई उस जगह का उन्होंने नाम बताया कि फाटा हाउस है, जहाँ पे मीटिंग हुई है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया उनको इस मीटिंग के लिए बाकायदा राब्ता किया गया था कल दिन में, और उसके बाद फिर वो फौरी तौर पे रवाना हुए मीटिंग करने के लिए इस्लामाबाद। और ये एक हंगामी मीटिंग थी और इसको फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कॉल किया गया था, उन्हें बुलाया गया था और उसके अंदर फेडरेशन के लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि कोई पोलिटिकल लोग थे उसमें, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा हुकूमत का कोई नुमाइंदा था, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने पूछा फिर कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा जो लोग होते हैं बस वो लोग थे, और उनके साथ जनाब मेरी मुलाकात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक शख्स से मुलाकात हुई या ज़्यादा लोगों से। उन्होंने कहा ये मेरी पहली मीटिंग नहीं थी, मेरी पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, मैं 1-on-1 भी मिला हूँ, सीनियर लोगों से मिला हूँ और मेरी मुलाकात होती रही है, एंगेजमेंट्स चलती रही हैं। लेकिन अभी जो ये मेरी मुलाकात हुई है, ये एक मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर पे थी, जिसके लिए स्पेशली मुझे बुलाया गया था। जो मेन मुलाकात थी वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, उसके लिए बुलाया गया था। वो मुलाकात ख़त्म हो गई थी और उसके बाद सिचुएशन बदलती गई, पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियाँ हुई और फिर दीगर मुलाकातें मेरी शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी मेरी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं और कोई एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई, मल्टीपल लोग आए मुझे मिलने के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी जानिब से और कौन था, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मैं अकेला था। मैंने कहा दूसरी जानिब से, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग वक्त पर आके उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा जी बातचीत क्या हुई। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे बातचीत ना हुई हो। उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो हमारी मुलाकात थी वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थी, और उसके बाद जो तकरीर की गई, जो जलसा था, जो इमरान खान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है, जो हमारे गिले हैं और जो हमारे से गिले किए जा रहे हैं, वो सारे उन मुलाकातों के अंदर डिस्कस हुए। तो मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा जनाब आज आप कहाँ खड़े हैं। एक दिन पहले जलसा गाह में आपका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था और आपने बड़ी हार्ड एक तकरीर की थी। तो उस तकरीर के बाद आप आज कहाँ खड़े हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके बारे में पता चला कि आप गायब हो गए और आप नहीं मिल रहे कई घंटे तक। इवन आपके जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने फैसला किया कि वो हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा एक रिट डालेंगे आपको बाजियाब करवाने की। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मुझे बिल्कुल पता था कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है, क्योंकि मैं टीवी चैनल्स को बदल बदल कर देख रहा था। वहाँ पे टीवी चैनल्स मौजूद थे और मैं बदल बदल कर देख रहा था। मैंने उनसे पूछा जी आपने कुछ खाया पिया भी, तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो जो मुलाकात थी उसका माहौल कैसा है। मैंने ये भी पूछा कि आपके साथ किसी ने बदतमीजी की। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जी आप पे कोई दबाव डाला गया। उन्होंने कहा जी मैं पहले गिरफ्तार हुआ और उस दौर में जब बिल्कुल बेयारो मददगार था, जब मेरे साथ बहुत जुल्म भी किया गया, तो उस वक्त मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब मुझे एक आईनी कवर हासिल है, तो उस वक्त मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो मैं इस वक्त तो नहीं मुमकिन कि मैं अपने मौक़िफ़ से हट जाऊँ। तो जब मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा जी आपका मौक़िफ़ क्या है। आपका मौक़िफ़ जो है वो पहले तो ये था, जो एक रात पहले था वो सबने सुन लिया। उन्होंने कहा जी मैं अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ, अपने अल्फाज को ओन करता हूँ। जो कुछ मैंने कहा जलसे में वो सारी चीज़ें मैंने गलत नहीं कही। मैंने जो बात की मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, और मैं ये बात जहाँ मुलाकात हो रही थी वहाँ पे भी कहकर आया हूँ कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, कोई बात खिलाफ आइन और खिलाफ कानून नहीं है। मैंने जो बात की वो वही बात की जो पाकिस्तान की आवाज़ है और जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने पूछा जी आपके साथ कोई बदतमीजी की गई, आपको धमकाया गया। उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने कहा आपको वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया था जहाँ पे आप मौजूद थे, या आप को वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ मौजूद था, क्योंकि वो बातचीत ख़त्म नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं उठकर नहीं आया। और फिर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी इमरान खान साहब को जो बताया गया उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे वज़ीर आला को गायब किया गया है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को जो ब्रीफ किया गया उन्होंने उसके मुताबिक स्टेटमेंट दिया है, या जो उनके पास खबर पहुंची उन्होंने उसके मुताबिक स्टेटमेंट दिया है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मुझे कहीं लापता नहीं किया गया, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा।